कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने महिला उद्यमिता, बचत, आसान लोन, टैक्स में राहत और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई अहम घोषणाएं की है। इस बजट का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना और देश की आर्थिक तरक्की में उनकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई गई है। खास तौर पर स्वयं सहायता समूहों, महिला नेतृत्व वाले कारोबार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए फंड और सस्ती लोन सुविधाएं शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जो महिला उद्यमियों को सपोर्ट प्रदान करेगा। इससे छोटे और मध्यम स्तर के महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को विस्तार करने में मदद मिलेगी। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए इसे अपार अवसरों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार बजट पेश करने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट से विपक्ष की नींद उड़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केंद्रीय बजट 2026-27 को विपक्ष ने जुमलाबाजी बताया है। विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं किया है, तो इस बार क्या करेगी। वहीं इस बजट को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस पर कल बोलेंगे। अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी संसद का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस बार के बजट में राहुल गांधी तत्काल कोई खामी नहीं ढूंढ पाए। अगर उन्हें बजट में कोई खामी नजर आती तो वो तुरंत बोलते, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर कल टिप्पणी देने की बात कही है। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि ये बजट देश के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि विपक्ष के नेता को बजट में खामियां ढूंढने के लिए होमवर्क करने की जरूरत पड़ रही है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिली, 3-4 हेडलाइंस थी, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वो कहाँ है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने। वो केरल हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया, लेकिन केरल का नहीं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद बजट डॉक्यूमेंट में और डिटेल्स हो, मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है। स्पीच में बहुत कम डिटेल थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कहा है कि बजट में एक भी पैसा बंगाल को नहीं दिया गया। इस बजट से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। इस बजट में केवल बोला गया कुछ भी नहीं है। 3 कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है बजट में, ये पूरी तरह झूठ है। बजट दिशाहीन है। दर्शकों, अगले 2 से 3 महीने में बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। ऐसे में इस बार के बजट पर ममता बनर्जी का निशाना साधना लाजमी है। दर्शकों, बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का ऐलान किया है। दर्शकों, पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आयकर छिपाने पर अब जेल नहीं होगी। इस नए कानून के तहत इनकम टैक्स को 2 सरल श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे करदाताओं के लिए नियम बेहद आसान हो जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने टैक्स फॉर्म्स को भी सरल बनाने का वादा किया है, जिन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। वहीं नए एक्ट के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा पर लगने वाले टीसीएस को 5 से 20% के स्लैब से घटाकर सीधे 2% कर दिया गया है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीडीएस दरों में कटौती की गई है, जिससे छात्रों और उनके परिजनों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि नए कानून के जरिए टैक्स चोरी को रोकना और अनुपालन को सरल बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें